हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याम भवा। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। आज की वीडियो होगी यूपीएसआई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डीवीपीएसटी की जल्दी ही नोटिस आएगी, तो हमें किन डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर्ड रहना चाहिए पहले से, और अगर हमारा फॉर्म फिलिंग में कोई गलती हो गई है या कोई हमारा डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों का मैं आज सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको। तो एक और रिक्वेस्ट है, मैंने मेडिकल टेस्ट पर एक वीडियो बनाई थी यूपीएसआई की, तो उसे देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आई बटन पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो आप कहोगे ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, आप ही से क्यों देखें, और भी वीडियोस पहले से होंगी तो और क्यों खास है ये वीडियो। तो मैं बता दूं कि मैंने हाल ही में अभी जूनियर असिस्टेंट का डीवी दे के आया हूँ, और इसका मैंने एक वीडियो बनाया जूनियर असिस्टेंट 2019 का, तो उस पर भी काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, उनके क्वेरीज का भी मैंने जवाब दिया है। तो मुझे तो खुद एक्सपीरियंस है ही, जो मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं साथ में यूपी के एग्ज़ाम में, और क्या गलतियां हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए। लोगों ने भी मेरे से काफ़ी इंक्वायरी की है मेरे वीडियो में, तो इतना इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है ही कि आपको गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए होगा क्या कि अभी जब डीवी की नोटिस आएगी तो पहले तो आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में आपके पास आपका क्वालिफाइड जितने लोग होंगे बता देगा कि आप इतने लोग, आप अपना रोल नंबर चेक करोगे, उसमें दिख जाएगा आप क्वालिफाइड फॉर डीवी। तो उसके कुछ दिन बाद डीवी का नोटिस आएगा, और उसमें वेबसाइट पे फॉर्म डाउनलोड करके फिल करने के लिए बोलेगा कि इतने ये सारे फॉर्म्स आपको फिल करने हैं, और इनके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ में। तो कुछ फॉर्म्स जो आपको फिल करने होंगे, उसमें जो आपको डिटेल्स भरनी होगी वो कॉमन डिटेल होगी, जैसे आपको नाम वगैरह, और 10th 12th में कितने नंबर आए हैं, ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए हैं, तो वो सारे उन फॉर्म्स में आपको फिल करना होगा। तो वो आप 10th की मार्कशीट, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो 10th की मार्कशीट से फिल करिएगा। तो ये तो हो गए, ये तो ऑन द स्पॉट जब आप डाउनलोड कर लोगे उस समय की बात है। लेकिन जो पहले से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना चाहिए आपको, वो मैं बताता हूँ। और ये जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताऊँगा जो मैंडेटरी हैं, वो आपके पास 30 अप्रैल 2021 से पहले के होने चाहिए। वो कौन से हैं बताता हूँ। जैसे जो एक तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट की मार्कशीट भी चाहिए आपको, और सर्टिफिकेट भी चाहिए, दोनों लगेगा, मार्कशीट साथ साथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। और जो आपको डिटेल्स भरनी, जैसे नाम भरोगे आप, फादर्स नेम भरोगे और मदर्स नेम भरोगे, तो जो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th की जो मार्कशीट में, तो 10th का फॉर्म फिल करते समय जो 10th के सर्टिफिकेट में जो सारी डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। जो डीवी के जो फॉर्म्स आएंगे वो आपको उसी के अकॉर्डिंग भरने होंगे। और सेकंड लगेगा 12th की मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा, दोनों चीज़ लगेंगी। ग्रेजुएशन मिनिमम 3 ईयर का ग्रेजुएशन चाहिए ही, और उसमें हर साल का आपको मार्कशीट लगानी होगी। फर्स्ट ईयर अगर 3 साल का है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और अगर आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज है और मान लो 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर वाइज लेंगे, 6 मार्कशीट लगेंगी सेमेस्टर वाइज। तो और एक फाइनल भी लगेगी। ये तो सेमेस्टर और ईयर वाइज तो आपको जमा करनी होगी, और फाइनल डिग्री भी लगेगी। आप में से कुछ लोगों का फाइनल डिग्री भी आई नहीं होगी, तो प्रोविज़न लगा दो, प्रोविज़नल लगा सकते हो। और प्रोविज़नल नहीं मिली है तो निकलवा लो, लेकिन प्रोविज़नल आपको लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है आपको, जनरल कैटेगरी के अलावा जितने हैं उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ओबीसी SC ST वालों को। और ये भी फॉर्म फिल की डेट, लास्ट फॉर्म फिल की डेट से पहले का होना चाहिए, 30 अप्रैल 2021 से। और मान लो किसी का नहीं भी बना हुआ है तो बनवा लो, और बनवाने के साथ साथ एक एफिडेविट लगाना होगा आपको, और उसमें लिख दीजिएगा कि हमारे पास ये हम पहले नहीं लगा पाए थे, ये हमारे पास बाद की डेट का है। तो एफिडेविट लगा के भी शायद हो जाएगा काम। निवास प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है, तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए, यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो ये भी रिसेंट का ही होना चाहिए, 6 से 1 साल के बीच का हो तो अच्छा है, थोड़ा पुराना भी होगा तो चलेगा। ये इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो डोमिसाइल के अकॉर्डिंग ही होगी कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। क्योंकि आपको पता है कि पोस्टिंग आपकी जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में नहीं होगी, तो पहचान कैसे होगी, वो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, कि आप रहने वाले कहाँ के हो। ऐसे आप लगाते हो कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो वाराणसी के उससे पता चलेगा उनको कि वाराणसी के आसपास की आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं देनी है, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS वालों के पास ये EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये आपका स्टेट वाला लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सेंटर वाला चल जाएगा, सेंटर वाला नहीं चलेगा, स्टेट वाला ही चलेगा। क्योंकि जब मैं भी डीवी देने गया था तो एक ऐसी बंदा था, उसने पूछा था कि सर मेरे पास स्टेट वाला है
ओ मेरे पास सेंटर वाला है तो क्या ये चल जाएगा, तो बोला था उन्होंने कि स्टेट वाला चलेगा, तो स्टेट वाला आपको लगाना है। और आधार कार्ड लेके जाना होगा, ऐसे आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब तो नहीं लगेगा, लेकिन आधार कार्ड आपका लग सकता है। जनरल का कैटेगरी का है तो उसे कुछ नहीं लगाना है, जनरल कैटेगरी वाले को कोई न कास्ट सर्टिफिकेट, न मूल निवास प्रमाण पत्र, कुछ नहीं लगाना है। अदर स्टेट का भी होगा कोई बंदा तो वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होने वाला है, तो उसे कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्हें क्या एनओसी लगानी है, तो एनओसी लगानी है, उन्हें डिपार्टमेंट से अपने एनओसी लेनी पड़ेगी। जब आपका डीवी में नाम आ जाएगा तब आप ये लगाइएगा एनओसी। अब कुछ लोग बोलोगे कि हमारा डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी 2019 वाले में भी कुछ लोगों ने क्वेरी की थी कि हमारा डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है तो क्या करें। तो इस केस में आपको करना ये है कि लगानी तो है ही, ऐसा तो आप करोगे नहीं कि 2 जॉब साथ में करोगे, दोनों जगह की सैलरी आपको मिलेगी, तो ये तो फ्रॉड हो जाएगा। तो अभी नहीं दे रहा होगा तो कुछ महीने बाद दे देगा, लेकिन एनओसी तो लगानी ही लगानी है आपको। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है और एक्स सर्विसमैन है तो इन्हें भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। और अगर कोई एरर हो जाती है, मान लो आपके किसी डॉक्यूमेंट में एरर है कि कहीं आपका नाम में कुमार लिख गया है, कहीं पापा के नाम में टाइटल नहीं, किसी मार्कशीट में टाइटल नहीं लगा है, 10th में कुछ और है, हमने फाइनल जो हमने फॉर्म भरा था फॉर्म में हमने कुछ और डाल दिया। मान लो फॉर्म फिल करते हुए आप क्या कर देते हो कि कैटेगरी गलत डाल देते हो, तो क्या होगा, मान लो नाम गलत डाल देते हो, तो फॉर्म फिल करते समय आपने ये गलतियाँ कर दी, तो इनका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए आपको करना है कि एफिडेविट लगाना है। हमारे में भी यही हुआ था, काफ़ी बंदे ऐसे थे जिनके फॉर्म फिलिंग में गलती हो गई थी, तो उन सबको एफिडेविट लगाना था। तो एफिडेविट आप लेके जाइएगा, कचहरी से बनवा लीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि मैंने फॉर्म फिल करते समय ये डिटेल गलत डाल दी थी और मुझे ये डिटेल डालनी थी, मालूम मैंने नाम मेरा ये है लेकिन मैंने गलती से ये भर दिया। तो इस तरह से एक एफिडेविट बनवा के वहाँ ले जाइएगा। और कोई भी मान लीजिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, या जिन लोगों का नहीं बनवा पाए हैं और बाद की डेट का है, तो भी आप बनवा के ले ज़रूर जाइएगा। और होगा ये कि वहाँ पे कोई प्रोविज़नल फॉर्म दे देंगे आपको। हमारे यहाँ क्या हुआ था, जैसे एक बंदे का जो EWS सर्टिफिकेट था वो बाद की डेट का था, तो उसने क्या किया, फॉर्म क्योंकि 19 का था ये और EWS सर्टिफिकेट उसके बाद का था 20 का, जो मेरे केस में था, तो उनसे क्या किया गया, एक प्रोविज़नल फॉर्म वहीं पे ऑन द स्पॉट वहाँ पे एक प्रोविज़नल फॉर्म दिया गया और कहा गया कि इसमें आप लिख दो ये कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो जो डेट है उसके बाद का है, तो उससे भी काम हो जाएगा। इसमें भी शायद ऐसा कुछ हो जाए, उम्मीद है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि मैं जब देखे गया था डीवी तो कोऑपरेटिव थे लोग, और मैंने भी एसआई में भी 2016 वाला एसआई का मैंने पता किया है अपने दोस्तों से, तो उन्होंने बोला है कि डीवी बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं लोग। कुछ आपका फॉर्म में गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है तो आपको 1-2 दिन का मौका भी दे देते हैं। मान लो आप कोई फॉर्म छूट गया आपसे, आप लेके ही नहीं आए उसमें, तो मौका दे देते हैं आपको। जैसे हमारे में भी क्या हुआ था, हमें एक और डेट दी गई थी, इसमें एक लिखा हुआ था डेट, जैसे 1 महीने तक अभी तो 3 महीने तक चलने वाला था मेरा यूनिवर्सिटी 2019 का, तो उसमें एक और डेट दी गई थी 3 महीने के बाद का इस डेट के, कि जिन लोगों का किसी वजह से अपीयर नहीं हो पाते हैं डीवी में, तो वो इस डेट को आके अपना डीवी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें भी होगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, डीवी तो आपका काफ़ी स्मूथ ही होगा। ठीक है, तो और कोई आपको कोई क्वेरी होगी, जितना है मैंने पॉसिबल जितनी चीज़ें होती हैं मैंने बता दी आपको, और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा है नहीं कि 10,000 कमेंट आते हों, तो कम ही कमेंट्स आते हैं तो सबका रिप्लाई भी मैं दे पाता हूँ। तो ये भी आपको बेनिफिट है कि आपकी क्वेरी का मैं रिजॉल्व भी कर पाऊँगा पर्सनल एडवाइस दे के हर कमेंट की। तो कमेंट करिएगा, और कमेंट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।